आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल खुली किताब में। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही तीखी और यथार्थवादी कहानी में से एक, जिसने गरीबी को अपने शब्दों के माध्यम से कागज़ के पन्ने में उतार दिया है। मुंशी जी हमें बताते हैं एक ऐसे सच के बारे में जिससे हम अक्सर मुंह मोड़ लेते हैं। हिंदी साहित्य के लेखक मुंशी प्रेमचंद की कलम समाज का दर्पण है और गरीबी, पाखंड, शोषण, मानवीय कमजोरियाँ, जो भी समाज की बुराइयां हैं, इन्होंने बिना सजावटी समाज के सामने और इन किताबों के माध्यम से हमारे सामने रखी है। इस कहानी में गरीबी और नैतिकता की हनन की बहुत चरम सीमा को दर्शाया गया है। इसी किताब के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि उस टाइम की जो गरीबों की स्थिति थी वो कैसी रही होगी। गरीबी इंसान को कितना संवेदनहीन बना सकती है। क्या समाज की व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है कि इंसान से इंसानियत छिन जाती है। यह कहानी भारत की उस घोर गरीबी पर आधारित है जहाँ भरपेट खाना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है और मानवीय भावनाएं होती हैं वो दम तोड़ने लग जाती हैं। जब भूख के लिए जीवन और कमाई के लिए भूख को मिटाने के लिए ही जीवन सिमट जाए तो नैतिकता का दम तोड़ना अनिवार्य हो जाता है। इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो दीसू है, माधव है और उसकी पत्नी है। दीसू जो होते हैं वो बहुत आलसी और कामचोर व्यक्ति होते हैं और उनका बेटा भी अपने पिता की तरह सेम ही गैर जिम्मेदार होता है। इस कहानी की जो मुख्य पात्र है वो है बुधिया और माधव की पत्नी भी होती है और उसे माधव की पत्नी होने का पूरा सजा मिलती है। इस कहानी में माधव की पत्नी होती है और जो होती है वो इस कहानी की त्रासदी का केंद्र भी होती है। कहानी शुरू होती है जब वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही होती है और दीसू और माधव उसके सामने अलाव जलाकर आग सेकते रहते हैं। वो एक बार देखने के लिए भी नहीं जाते हैं कि वो जिंदा है। वो कोई कोशिश नहीं करते हैं कि वो प्रसव पीड़ा से जूझ रही है तो उसकी मदद करनी चाहिए, उसे देखनी चाहिए। वो इतने संवेदनहीन हो जाते हैं गरीबी के चलते कि उनके अंदर इतनी इंसानियत भी जिंदा नहीं रहती है कि वो उसको जाकर देख सके, बोल सके कि उसकी स्थिति कैसी है। लास्ट में वो मर जाती है बहुत दर्द झेलने के बाद उस प्रसव पीड़ा में। उसके बाद जब गांव वाले इकट्ठा होते हैं और कफन के लिए पैसा जमा करते हैं तो माधव और उसके जो पिता होते हैं वो उस पैसे के लिए भी ऐसा तर्क देते हैं कि कफन का तो क्या, वो तो आग में जल जाने वाला है। भूख अभी हमारे को लगी है तो हमें उसको मिटाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस कहानी में उन्होंने इन व्यक्तियों की जो असंवेदनहीन और अमानवीय व्यवहार को दिखाया है वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत असहनीय है। यह कहानी हमें झकझोर देती है। यह दो व्यक्तियों के अमानवीय व्यवहार की नहीं है बल्कि उस समाज की भी निंदा करता है जो समाज इन व्यक्तियों को इस हद तक बनाने के लिए मजबूर कर देती है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि गरीबी शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी खोखला बना देती है। कफन एक कपड़ा ही नहीं होता है। इस कहानी में उस व्यवस्था का प्रतीक होता है जो गरीबों को जीते जी तो सम्मान नहीं ही देने देती है पर मरने के बाद भी उनसे उनका सम्मान छीन लेती है। आज भी हमारे समाज में गरीबी मौजूद है और इस तरीके की लोग समाज में हैं जिनके अंदर की संवेदनाएं मर गई हैं। यह कहानी हमें मजबूर कर देती है ये सोचने के लिए कि असल में दोषी ये दो लोग हैं, माधव और उसके पिता, या फिर समाज होता है जो इनको इतना मजबूर कर देता है। यह कहानी एक कड़वा सच है और हमें आत्ममंथन करने के लिए मजबूर कर देता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस दोनों में से दोषी माधव होता है, उसका बाप होता है या फिर समाज होता है। थैंक यू।